अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह जमाली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्री एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, जो कि फ़िज़िक्स पोर्शन के हवाले से। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हम इम्पोर्टेंट है जो कि प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के टेस्ट देने के ख्वाहिशमंद हैं। उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जो भी टेस्ट होते हैं जॉब्स के हवाले से या फिर एडमिशन के हवाले से, उनके लिए भी ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। फिज़िक्स इंटर क्लास का चैप्टर नंबर 11 के फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एल, ए ऑप्शन है, number A option is 37.9 Celsius, B option is 96.8 Fahrenheit, C option is 98.6 Fahrenheit और D ऑप्शन है 27 सेल्सियस। तो परफेक्ट आंसर जो है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। सेकंड एमसीक्यूज़, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग्स कंसाइड एट कौन सा टेम्परेचर है स्केल है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू जो है वो सिमिलर होती है। ए ऑप्शन इज़ 273, बी ऑप्शन इज़ -40, सी जो कि 0 है और डी 460। तो परफेक्ट आंसर जो है वो है -40 सेल्सियस बराबर होता है -40 फ़ारेनहाइट के। -40 सेल्सियस इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हो जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के मुताबिक ए ऑप्शन पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी ऑप्शन वी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी ऑप्शन वी टी इज इक्वल टू के एंड डी पी अपॉन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है दैट इज़ द v अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसका परफेक्ट आंसर है। b इज़ परफेक्ट आंसर। तो मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 4 की तरफ। 1 कैलोरीज इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच जूल? नंबर ए इज़ 4190, b इज़ 4.18, c इज़ 4.25 एंड डी इज़ 430। तो एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। तो परफेक्ट आंसर इज़ 4.18। नंबर 5, हीट एनर्जी कैन बी मेजर्ड इन ए जूल, बी है BTU, BTU स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट, सी इज़ केल्विन एंड डी इज़ कैलोरी। तो हीट एनर्जी कैन बी मेजर्ड इन जूल में मेजर किया जाता है। नंबर 6 एमसीक्यूज़, द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस लॉ ने दिया था? ये हमारे पास नंबर ए है रॉबर्ट बॉयल, नंबर बी हमारे पास है चार्ल्स, नंबर सी इज़ एवोगैड्रो एंड नंबर डी इज़ न्यूटन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये चार्ल्स ने दिया था, इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। नंबर 7 हमारे पास है द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। कौन सा रिलेशन है जिसमें वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो उनके दरमियान रिलेशन होता है और मास जो है गिवन मास का और उस कंडीशन में टेम्परेचर फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो वो कौन सा रिलेशन है, किसने दिया था? ए इज़ चार्ल्स लॉ, बी इज़ बॉयल्स लॉ, सी इज़ एवोगैड्रोस लॉ एंड डी इज़ नन ऑफ दीज। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लॉ है, ये बॉयल्स लॉ ने दिया था। बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि टेम्परेचर फिक्स होता है और रिलेशन स्टडी किया जाता है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास। नंबर 8, a thermodynamic process in which no exchange of heat takes place is called। वो कौन सा लॉ है, वो कौन सा प्रोसेस है थर्मोडायनामिक जिसमें कोई भी हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा? ए इज आइसोबैरिक प्रोसेस, बी
आइसोकोरिक प्रोसेस, सी आइसोथर्मल प्रोसेस एंड डी इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसका जो प्रोसेस है वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नो एक्सचेंज का मतलब ये कि चेंज नहीं होना। नंबर 9, नो वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड इन, कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम वर्क डन हमें नहीं मिलता? ए आइसोबैरिक प्रोसेस, बी आइसोकोरिक प्रोसेस, सी आइसोथर्मल प्रोसेस एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है वो 9th में हमारे पास जो है कौन से प्रोसेस में वर्क डन 0 है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 मिलता है हमें। आइसो का मतलब है सेम, कोरिक का मतलब है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज ना हो दैट मीन्स कि वर्क डन नहीं हो रहा। वर्क डन के लिए वॉल्यूम का चेंज होना लाजमी है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वॉल्यूम फिक्स है। अगर वॉल्यूम फिक्स है तो वर्क डन वहाँ पे 0 होगा, यानी कि वर्क डन वहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। नंबर 10 MCQs, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क मिलता है वो किसके लिए मिलता है? ए ऑप्शन इज जूल, बी इज द पोटेंशियल एनर्जी, सी इज इंटरनल एनर्जी, डी इज नन ऑफ दिस। तो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके इंटरनल एनर्जी के लिए ही वर्क मिलता है जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस को ओबे कर रहे होते हैं। बाहर से तो किसी को सिस्टम को एनर्जी नहीं मिल रहा, लेकिन सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उन सिस्टम का, उसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, और वो प्रोसेस डन होता है ड्यू टू इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। नंबर 11, Boyle's law hold for an ideal gas in the process called A isobaric, B isochoric, C isothermal and D is adiabatic। बॉयल्स लॉ जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को लॉ को फॉलो कर रहा होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर रहा होता है बॉयल्स लॉ। नंबर 12 MCQs, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, A is joule, B is Kelvin, C is Celsius and D1 is Fahrenheit। तो टेम्परेचर का जो SI यूनिट है दैट इज द केल्विन। ये जूल टेम्परेचर का यूनिट नहीं है, सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है, फारेनहाइट भी है, लेकिन जो SI यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो है केल्विन। नंबर 13, फॉर एन आइडियल गैस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड फॉर बॉयल्स लॉ। ए हमारे पास है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बी हमारे पास है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, सी हमारे पास है P1 अपॉन V1 इज इक्वल टू P2 अपॉन V2 एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो बॉयल्स लॉ के लिए ये जो गैस कंडीशन है, आइडियल गैस कंडीशन, ये फॉलो होता है P1 इज इक्वल टू V1, P2 is equal to V2. So the perfect answer is P1 V1 is equal to P2 V2. Now for MCQs number 14, the change in entropy is given by, entropy का फार्मूला बताना है हमें। डेल्टा S is the change in entropy is equal to delta Q upon T, delta S is equal to delta Q into T, delta S is equal to delta U upon T, delta S is equal to delta W upon T। ये देखिए डेल्टा Q इज द चेंज इन हीट एंड T इज द टेम्परेचर। तो परफेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो है ये वाला, ये फार्मूला है एंट्रोपी का। और डेल्टा U का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा W का मतलब है चेंज इन वर्क डन। तो ये परफेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। नंबर 15, 5 जूल पर केल्विन ऑफ एन एंट्रोपी चेंजेस एट 100 Kelvin, how much heat is required for that change। ये कह रहा है कि एंट्रोपी जो है वो 5 जूल पर केल्विन चेंज हो रहा है कितने टेम्परेचर में? 100 केल्विन में। तो आप बताएं कितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसमें चेंजिंग के लिए। ए इज 20 जूल, बी इज 0.05 जूल, सी इज 500 जूल एंड डी वन इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा जो कि हमने MCQs नंबर 14 में पढ़ा था।
वो फार्मूला क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान टी। तो हमें डेल्टा क्यू फाइंड करना है, देखिए हाउ मच हीट का रिक्वायर्ड है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू टी। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, डेल्टा एस हमारे पास है 5 इंटू टी हमारे पास क्या है 100। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 500 डेल्टा क्यू, सॉरी दिस इज नॉट डेल्टा एस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 500 हीट है तो इसका यूनिट होगा जूल। तो 500 का आंसर जो है वो ये है, दैट मीन्स के सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो ये थे हमारे 15 MCQs। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग इस चैप्टर के MCQs पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।